पिछले टॉपिक में हम लोग क्या देखे, लेआउट कैसे बनाते हैं। लेआउट के अंदर अगर आपको कोई इमेज यूज करना है, अगर आप ब्लैंक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इमेज यूज करना एक सरदर्द होता है, क्योंकि बहुत लोग फंस जाता है और उसका सॉल्यूशन जल्दी मिलता नहीं है। तो अगर आपको इमेज यूज करना है एम्प्टी प्रोजेक्ट में, अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारा कोड अपने आप जनरेट हो जाता है, वहां दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आप लेआउट बना रहे हैं और लेआउट में आप क्या करना चाहते हैं, कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं जो हर पेज के ऊपर दिखे, तो उसके लिए क्या करना होगा वो आज हम लोग बनाएंगे। प्लस एक हम लोग ऐसा लेआउट बनाएंगे जिसमें बूटस्ट्रैप का कुछ कंपोनेंट्स यूज करेंगे। जैसे हम लोग अपने मन से एक नेविगेशन बार बनाएंगे, एडिट करेंगे, इसमें कैरोसोल बनाएंगे, ठीक है, और इसमें फुटर बनाएंगे, और उसके बाद हमारा अलग अलग पेज होगा जिसके साथ उस लेआउट को हम लोग अटैच करेंगे। तो जनरली एक प्रोजेक्ट वाला वीडियो है जिसमें लेआउट से रिलेटेड एक बेसिक प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। एक सर्विस रन करता है जिसके चलते मशीन थोड़ा मेरा स्लो हो जाता है, इसलिए उसको हटा दिया। चलो ये मेरा खुल गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाएंगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेम्पलेट्स लोड होगा, ASP.NET कोर एम्प्टी एकदम स्टार्टिंग से हम लोग बनाएंगे, सारा कुछ एडिट खुद से करेंगे। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हाँ मतलब लेआउट डेमो कर दिए, और नेक्स्ट, और क्रिएट। जब हम लोग खुद से लेआउट बनाते हैं तो सारा कुछ खुद से करना पड़ता है। तो पहले फोल्डर ऐड करेंगे, जो जो जरूरत पड़ेगा फोल्डर का, फिर लेआउट पेज ऐड करेंगे इसके बाद हम लोग। और इसी में एक और चीज बताएंगे, ऐप स्टार्ट। जैसे अभी हम लोग पिछले दिन देखे, पिछले क्लास में ये देखे थे कि जितना तुम्हारा अलग अलग व्यू बनेगा, हर व्यू में अटैच करने के लिए एक हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेआउट को क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। हम हर पेज में लिंक ना करके हम एक जगह से लिंक करना चाहते हैं कि हम एक बार कहीं कोड लिख दे, अब मेरा जितना भी व्यू बने सबके अंदर वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। तो उसको कैसे करते हैं, तो उसके लिए तुम्हारा एक स्टार्टअप पेज बनाना पड़ता है, वो भी बता देंगे इसी के अंदर, इसी वीडियो के अंदर दोनों चीज हो जाएगा हमारा। चलो ये ध्यान से देखोगे, ये हमारा बनकर तैयार है। इसी काम क्या करना पड़ता है, कुछ फोल्डर्स बनाना पड़ता है। तो ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, एक सॉल्यूशन होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। नीचे प्रोजेक्ट में जाएंगे, राइट क्लिक, ऐड और फोल्डर। पहला हमारा क्या बनेगा, मॉडल्स। दूसरा हमारा क्या बनेगा, ऐड कंट्रोलर्स। तीसरा बनेगा व्यूज। अब व्यूज के अंदर जब लेआउट बनाते हैं तो उसके लिए बनाना पड़ता है शेयर्ड। क्या बनाना पड़ता है, व्यूज पे राइट क्लिक करके बनाना पड़ेगा। व्यूज के अंदर बनाने के लिए व्यूज पे राइट क्लिक करके बनाना पड़ेगा। तो जितना फोल्डर्स बनाना था उतना हम लोग बना लिए। उसके बाद हम लोग बनाते हैं लेआउट पेज, डायरेक्टली लेआउट पे आते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीज बनाएंगे। लेआउट पेज बनाने के लिए क्या बताए थे कि जो शेयर्ड फोल्डर होता है उस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम। यहां न्यू आइटम करोगे तो यहां पे तुमको सर्च करना होता है। क्या सर्च करना पड़ता है, यहां पे सर्च करना होता है लेआउट। जैसे ही लेआउट सर्च करोगे यहां रेजर लेआउट आ जाएगा, सेलेक्ट करके ऐड। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो रेंडर बॉडी हो गया, तो बॉडी के ऊपर जो रखना है वो यहां रखेंगे, बॉडी के नीचे जो रखना है वो यहां रखेंगे। बॉडी के ऊपर हम लोग नेविगेशन बार चाहते हैं। क्या चाहते हैं, हमारा कोड समझ में आए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा कोड हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो मिक्स होगा, दिक्कत होगा, इसलिए यहां पे भी HTML में भी कमेंट्स लिख सकते हैं। HTML में कमेंट्स लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फिर डबल डैश, और बंद करने के लिए डबल डैश और एंगुलर ब्रैकेट।
इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो हमारा क्या होता है, कमेंट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नैव बार स्टार्ट, मतलब यहाँ से हम लोग नैव बार स्टार्ट कर रहे हैं और इसी में कमेंट लिख देते हैं नैव बार एंड। तो नैव बार का जो भी कोड होगा हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके अंदर। कहाँ लिखेंगे, इसके अंदर। हम लोग नैव बार के लिए कोड खुद से नहीं लिखेंगे, हम लोग को पता है कि सारा अगर बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो ध्यान से देखोगे उसका सीडीएन ऐड करना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो उसका फाइल स्टैटिक फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिलहाल अभी सीडीएन यूज कर लेंगे और उसका कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ नैव बार बन जाएगा। नैव बार में सिर्फ जो एडिट करना होगा अपने हिसाब से वो एडिटिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे। आ गया बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे, रीड द डॉक्स। पहले सीडीएन लिंक ले लेंगे, यहां से सीडीएन लिंक तुम्हारा क्या होता है, दो, कौन कौन सा, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। इसका बना बनाया होगा लिंक, ये तो सिर्फ ऐसे दिया हुआ है। यहाँ देखो, है ना। एक सीएसएस वाला होता है और एक कौन होता है, जावास्क्रिप्ट वाला। ये यहाँ पे भी हम लोग, ये तो ऐसे दिया हुआ है ना, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या होम पे भी आता है, एक मिनट दो, होम पेज होम पेज होम पेज, है ना। यहाँ पे देखो होम पेज में है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, एक होता है सीएसएस का, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। यहाँ देखो ये जो कॉपी वाला होता है, और यहाँ पे आके हम लोग कोई भी सीडीएन कहाँ देते हैं, हेड के अंदर दे दिए। और दूसरा कौन सा होता है, जावास्क्रिप्ट का। ये दोनों सीडीएन, एक जावास्क्रिप्ट का, एक सीएसएस का डाल दिए। अब आपको कंपोनेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स हम लोग को कहाँ से मिलेगा, चलिए इसके लिए जाना होगा डॉक्स के अंदर, और यहीं पे साइड में कंपोनेंट्स होता है। हम लोग क्या लेंगे, नेविगेशन बार, है ना, नैव बार्स। क्लिक कर दिए, इसमें अलग अलग तरह का नेविगेशन बार होता है, दिख रहा है। सपोज यही वाला तुमको पसंद आ रहा है, या और कोई चाहिए, अलग अलग तरह का नेविगेशन बार यहाँ पे होता है। तो बहुत तरह का नेविगेशन बार यहाँ दिख रहा होगा, हमको पहला वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलो पहला वाला ही उठा लेते हैं। करना कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट। ये है, यहाँ पे क्या होता है, कॉपी, और यहाँ लगा क्या कर दिए, पेस्ट। अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से उसको एडिट करना है। पहला कंपनी नेम, ब्रांड नेम चेंज करना है। तो ब्रांड नेम कहाँ पे है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखोगे तो नैव बार लिखा हुआ है। नैव बार जहाँ लिखा हुआ खोजेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग कर दिए। उसके बाद अगला देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है, होम है, होम को होम ही रहने देते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, लिंक है। लिंक को हटा के क्या कर देते हैं, अबाउट अस। थर्ड मेरा ड्रॉप डाउन था, उसके अंदर क्या था, ड्रॉप डाउन। ध्यान से देखोगे तो ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन में यहाँ क्या लिखा हुआ, अगर आपको नहीं चाहिए तो हटा देंगे, लेकिन हमको चाहिए। ड्रॉप डाउन की जगह कोर्सेज लिखा हुआ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोर्सेज दे दिए। अब ड्रॉप डाउन में यहाँ पे देखोगे एक्शन, अनदर एक्शन, है ना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक्शन के जगह पे क्या चाहते हैं, एक्शन के जगह पे चाहते हैं बेसिक कोर्सेज। बेसिक कोर्सेज के बाद हम लोग क्या चाहते हैं, फुल स्टैक कोर्सेज। उसके बाद एक और हम लोग चाहते हैं ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवाइडर एक यूज किया हुआ है, ये डिवाइडर, तो इसमें ऊपर में तीन चाहते हैं, नीचे में अलग से एक। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे फुल स्टैक के जगह पे देते हैं स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, और नीचे कर देते हैं यूनिवर्सिटी कोर्सेज। उसके बाद यहाँ पे एक डिजेबल्ड है, डिजेबल वाला हम लोग को नहीं चाहिए। डिजेबल वाला नहीं चाहिए तो डिजेबल वाला क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और डिजेबल वाले की जगह पर हमको दूसरा कुछ चाहिए, नॉर्मल। तो नॉर्मल वाला यहाँ से कॉपी करेंगे, ये नॉर्मल वाला अबाउट अस है। नॉर्मल को यहाँ आए, उसके बाद हमको चाहिए गैलरी, और उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, कॉन्टेक्टर्स।
एक तरह से जो बूटस्ट्रैप पढ़ाए हैं उसका भी रिवीजन हो रहा है। ये नेविगेशन बार बन के मेरा तैयार। बाकी सर्च बटन वगैरह जैसे है वैसे ही रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो ठीक है, तुमको अगर कलर पसंद नहीं, रेड करना चाहते हो रेड कर दो, ब्लू करना चाहते हो ब्लू। हम लोग ब्लू करना चाहते हैं, तो ब्लू करना चाहते हैं तो ये बटन का देखोगे यहाँ पे क्या होगा, सक्सेस होगा, है ना, बटन सक्सेस। उसके जगह पे क्या दे देते हैं हम लोग, प्राइमरी दे देते हैं, बटन प्राइमरी। ये तो मेरा नेविगेशन बार बन गया। फिलहाल अभी नेविगेशन बार रखते हैं, कैरोसेल थोड़ा देर के बाद आते हैं। अब इसको, ये तो मेरा लेआउट पेज है, अभी फुटर भी नहीं बना है, फुटर बाद में। अच्छा चलिए एक फुटर बना लेते हैं ऐसे ही, div क्लास इक्वल्स टू फुटर। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ यूज कर लेते हैं, पैडिंग 3 बूटस्ट्रैप कहीं प्रॉपर्टी, पैडिंग क्या कर, हाँ बूटस्ट्रैप मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले लिए, फुटर पैडिंग 3 ले लिए, और बीजी समझने के लिए सिर्फ सेव कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, और टेक्स्ट वाइट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट वाइट। और यहाँ पे दे देते हैं एम्परसेंड कॉपी, ये क्या करेगा, कॉपीराइट का सिंबल बना देगा, और इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। अब हम लोग अगला काम क्या होगा, ये तो लेआउट पेज है, लेआउट कहाँ अप्लाई होगा, लेआउट अप्लाई होगा किसी न किसी व्यू पे। तो पहले व्यू बनाना होगा, व्यू के पहले क्या बनाना होगा, कंट्रोलर। चलो एक कंट्रोलर ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर। बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर का नेम होम होता है, होम ही रहने देते हैं, ऐड एम्प्टी। और यहाँ पे देखो होम कंट्रोलर आ गया, ऐड कर दिए। कंट्रोलर में बेसिक कोर्स जो होता है, एक इंडेक्स बना हुआ है, अभी इंडेक्स का ही हमको जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं वापस। अभी इस कंट्रोलर के लिए क्या बनाएंगे, व्यू। व्यू बनाने के लिए क्या बताए थे कि व्यू के अंदर एक पहले फोल्डर ऐड करना पड़ता है कंट्रोलर के नाम से, ये हम लोग 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। अगर होम कंट्रोलर है तो उसके लिए क्या करना होगा, होम नाम का एक फोल्डर बनेगा, और इसके अंदर व्यू ऐड होगा, ऐड, और यहाँ क्या करेंगे, व्यू। व्यू का नाम जनरली क्या होता है, इंडेक्स होता है, और हमको इंडेक्स ही चाहिए, तो इंडेक्स और CHTML ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब यहाँ डिव बनाते हैं, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, या फिलहाल अभी यहीं पे CSS लिख देते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, क्लास नहीं स्टाइल दे देते हैं। CSS अगर इनलाइन लिखना तो यही क्या लिख सकते हैं, स्टाइल विड्थ इक्वल्स टू 100 VW, हाइट इक्वल्स टू मान लो 50 VW कर देते हैं, थोड़ा सा जगह ले ले, अच्छा लगेगा देखने में। और इसके अंदर एक हेडिंग देते हैं, और क्या लिखते हैं, दिस इज इंडेक्स पेज। तो ये हमारा एक इंडेक्स पेज भी बन गया। लेकिन अब हमको क्या करना है, वो जो लेआउट है उसको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो लेआउट के अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेजर का जो सिंटेक्स होता है उससे भी लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखना पड़ता है, लेआउट इक्वल्स टू अंडरस्कोर लेआउट, बस अंडरस्कोर लेआउट मेरा बना हुआ है, तो वो वाला लेआउट किस पे अप्लाई हो जाएगा, इस पे। लेकिन ये पेज खुलना भी तो चाहिए। फिलहाल अभी रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे राउटिंग नहीं किए हुए हैं, तो जो डिफॉल्ट एक जो गेट वाला आता था हेलो वर्ल्ड वाला, वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमको URL देके ये पेज को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। लेकिन आप राउटिंग करना चाहते हो तो राउटिंग कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा आगे बताएंगे। अभी इमेज के लिए क्या क्या करना होगा वो भी आगे बताएंगे। अभी तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, तुमको अगर इंडेक्स खोलना होगा तो क्योंकि राउटिंग नहीं किया हुआ है इसलिए पूरा तुमको URL देना होगा। यहाँ इंडेक्स दिए लेकिन आया नहीं, हाँ आया नहीं, क्यों नहीं आया, इसके लिए भी कुछ हम बताए थे कि
अगर तुम तो यहाँ पे किसको दे रहे हो, एक्शन मेथड का नाम दे रहे हो, वो व्यू के साथ कैसे लिंक होगा। तो इसके लिए बताए थे कि अगर ऐसा काम करना है तो फिर अगर एमबीसी करना होता तो program.cs में जाके अगर तुम यूआरएल के थ्रू ही खोलना चाहते हो तो यहाँ पे क्या बताना पड़ता है, बिल्डर डॉट एक सर्विस को क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है, सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर्स टू व्यू, एड कंट्रोलर्स विथ व्यूज, कि कंट्रोलर को किसके साथ लिंक कर दो, व्यू के साथ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ओपन करेंगे तो एक खुलेगा भी हमारा क्या, हेलो वर्ल्ड वाला ही, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां यूआरएल देके उसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब कंट्रोलर के पास जाएगा तो वहां पे सर्विस ऑन है जो कि खुद उसके लिए व्यू जाके खोज लेगा, कहां पे, व्यू के अंदर, होम के अंदर जाके। देखते हैं होम इंडेक्स, अभी भी नहीं आया, होम के अंदर इंडेक्स, सब कुछ तो सही है। अच्छा एक और चीज करके देख लेते हैं, ऐप डॉट यूज राउटिंग, और तो कुछ मिस नहीं कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग, अच्छा इसको हटा के देखते हैं, कहीं इसके चलते तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा। कंट्रोलर्स विथ व्यू ठीक है, ऐप डॉट यूज राउटिंग भी ठीक है। अच्छा एक बार राउटिंग भी करके देख लेते हैं, ऐप डॉट मैप कंट्रोलर रूट, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, नेम इक्वल्स नेम कोलोन डिफॉल्ट पैटर्न कोलोन, यहाँ देना पड़ता है कंट्रोलर इक्वल्स टू होम, एक्शन इक्वल्स टू इंडेक्स। सेव किए, एक बार वापस इसको हम लोग बंद करके चालू करते हैं। आ गया, ये राउटिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको बिना राउटिंग किए काम नहीं करा। चलो तभी देखो ये हमारा क्या बना, नैप बार बना है देखो, और ये क्या होगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप का है, ये हमारा इस तरह से आ रहा है, ये अभी नीचे नहीं आ रहा है, इसलिए नीचे नहीं आ रहा क्योंकि इसको हम लोग नीचे अभी नहीं किए, लेकिन ये देखो ये आ रहा है। फुटर हम चाहते हैं कहाँ रहे, अभी फुटर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन छोटा करने पे नीचे नहीं आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो नीचे सटा हुआ रहे, कोई दिक्कत नहीं, फुटर में हम लोग क्या कर देंगे, फुटर के लिए कुछ CSS का कोड लिख देंगे, ये जो फुटर हम चाहते हैं कि एकदम नीचे ही रहे, तो हम लोग यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं फुटर का, फुटर तो दिया ही हुआ है, एक और दे देते हैं FT, और इसके लिए CSS कोड यहीं पे लिख देते हैं, स्टाइल डॉट FT पोजीशन, क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, ये तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन हम क्या कर देंगे, बॉटम कर देते, बॉटम से 0 पिक्सल पोजीशन, एब्सोल्यूट, ठीक है। एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं। तो बिना फुल राउटिंग किए तुम्हारा खुलेगा नहीं, पूरा राउटिंग करना पड़ेगा, जो जो चीज लिखना पड़ता है program.cs में। अब ये आधा क्यों आ रहा भाई, विड्थ तो हम लोग दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विड्थ 100 VW,
चेंजेस किए, इसको खोल, आ गया, लेकिन अभी भी नीचे नहीं आ रहा पूरा। ठीक है, ऊपर और कुछ देते हैं, अपने आप आएगा, नीचे जाएगा कहाँ। या यहाँ से हम लोग अभी फिलहाल ये जो इंडेक्स ऑफ CHTML है इसका हाइट हटा देते हैं अभी फिलहाल, उसी के चलते लगता है गड़बड़ हो रहा है। विड्थ रखते हैं उतना ही, लेकिन हाइट हटा दिए। आ गया नीचे। अब हम लोग को इसमें ऐड करना कैरोसॉल। क्या ऐड करना है? कैरोसॉल। लेकिन कैरोसॉल के लिए क्या चाहिए? इमेज। तो इमेज को कैसे व्यवस्थित करते हैं, उसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर तुमको ऐड करना पड़ता है www रूट नाम से। किस नाम से? कोई भी ऐसा कंटेंट, चाहे वो इमेज है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का फाइल है, चाहे वो CSS कोड है। अगर कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल है या CSS कोड है, वो अगर बहुत सारे पेज में क्या करना, बहुत सारा व्यू के लिए कॉमन होगा, तो कॉमन कंटेंट के लिए एक अलग से फोल्डर बनता है जिसका नाम हमेशा क्या होना चाहिए? www रूट। तो न्यू फोल्डर में जाएंगे और यहां लिखेंगे www और ROOT। जैसे एंटर करोगे देखो उसका आइकन चेंज हो जाएगा, है ना। ये एक स्पेशल फोल्डर होता है। क्या होता है? स्पेशल फोल्डर। ठीक है। अब इसी के अंदर जो भी इमेज रखना, मान लो कि इमेज रखना, CSS रखना, तो इसके अंदर इमेज रखने के लिए क्या करेंगे? ऐड इमेजेस नाम से फोल्डर बना सकते हैं। इसी के अंदर क्या होता है? CSS नाम से फोल्डर बनता है CSS का फाइल रखने के लिए। इसी के अंदर क्या होता है? तुम्हारा JS का फाइल बनता है, फोल्डर बनता है। जावास्क्रिप्ट का तो जितना भी कॉमन चीज है जो हर व्यू के लिए कॉमन होगा वो कहां होगा? यहाँ पे। और आपको जो पिक्चर वगैरह ऐड करना वो कहां ऐड करना है? यहीं पे। कैसे पिक्चर ऐड करेंगे चलो देखते हैं। राइट क्लिक, ऐड, और यहां करते हैं एग्जिस्टिंग आइटम। क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग आइटम। यहां पे तुमको पिक्चर ऐड करना है, इसलिए यहां जाके ऑल फाइल्स करना पड़ेगा। डाउनलोड्स में ही मेरे पास होगा। वन टू थ्री JPG। ठीक है। अब इसी को कैरोसॉल में यूज करना है। कहां पे? लेआउट पेज में। तो लेआउट पेज में गए, कैरोसॉल कहां आना चाहिए? नैप बार के बाद और बॉडी के ऊपर। तो यहां पे हम लोग एक और कमेंट लिख देते हैं, कैरोसॉल स्टार्ट और कैरोसॉल एंड, ताकि हमको जब सर्च करना पड़े, कुछ एडिटिंग करना पड़े, तो हमको खोजना ना पड़े, हमको पता रहे किसके अंदर हमको मिल जाएगा। कैरोसॉल को ऐड करने के लिए क्या करना है? चलेंगे बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में, यहां से क्या खोलेंगे? कैरोसॉल। एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गया, CAROUSEL, CAROU। ऐसे ही तो कमेंट है। कैरोसेल। इसमें हम लोग कौन सा चाहिए? एक तो नॉर्मल ऐसा जिसमें क्लिक करने पे चेंज होगा, हम लोग चाहते हैं ऑटो चेंज वाला। एक चाहते हैं कि नहीं इसमें इंडिकेटर भी आए, यहाँ पे इंडिकेटर वाला हो सकता है। एक होता है कि नहीं इंडिकेटर के साथ टेक्स्ट भी आए। हम लोग टेक्स्ट वेक्स्ट वाला लफड़ा नहीं रखता है, सिंपल रखते हैं। एक क्रॉसफेड जो तुम बोल रहा था, इसमें क्या होता है? धुंधला होके आता है, देखो हो रहा है, तो वो क्रॉसफेड वाला है। और एक होता ऑटो, है ना, कैरोसेल आइटम इंटरवल वाला, ये वाला है। ये क्या है? इसमें थोड़ा देर तक तो पहला खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये चेंज होने लगेगा। बहुत देर तक छोड़ दोगे तो एक एक करके क्या होगा? चेंज होगा। यहां से क्या करेंगे? कॉपी, यहां आए और यहां क्या कर देंगे? पेस्ट। और इसमें करना क्या है? सबसे पहले देखो, इमेज लगाने के लिए एक काम जो करना पड़ेगा, जो फंसता है मामला, यहां पे एक बेस नाम का टैग लगाना पड़ता है। बेस मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा फोल्डर जहां पे आपका इमेज फाइल, CSS फाइल, JS फाइल मिलता है, उसका यहां लिंक देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? लिंक नहीं बोल सकते, पाथ देना पड़ता है। अगर यहां पे पाथ दे दोगे तो हर जगह से पिक्चर का नाम दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग यहां पे अगर पिक्चर का नाम देते समय अगर URL, सॉरी, पाथ दे देते हैं,
तो वहां पे जब अलग अलग पेज में खुलता है तो वहां प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेस href इक्वल्स टू, यहीं पे क्या करेंगे, स्लैश, याद देंगे रूट स्लैश इमेजेस। रूट किसको बोलता है, रूट बोलता है इसको, उसके अंदर किस नाम से फोल्डर है, इसी के अंदर हमको इमेजेस मिलेगा। अब इमेजेस का सिर्फ नाम देना पड़ेगा तुमको, अब कुछ नहीं करना है। हम लोग चलो चलते हैं जहां पे कैरोसेल है, जहां पे एसआरसी है, यहीं पे क्या देंगे 1.jpg, यहां पे क्या दे देंगे 2.jpg, और यहां पे क्या दे देंगे 3.jpg। लेकिन इतना करने से भी काम अभी तुम्हारा 100% सॉल्व नहीं होगा। एक और सेटिंग करना पड़ता है, जो तुम्हारा इमेज फाइल होता है, जो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है, इसको स्टैटिक फाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसको भी इनेबल करना पड़ता है puran.cs में। यहां जाके जहां ऐप बना है, जहां यूज राउटिंग किया ना, वहीं पे क्या करेंगे, यूज स्पेस यूज स्टैटिक फाइल्स, इसको ऐड करेंगे तभी इमेज दिखेगा। इसको इनेबल नहीं करेंगे इमेज नहीं दिखेगा। उस दिन भी हम लोग ट्राई कर रहे थे, इमेज नहीं दिख रहा था क्योंकि ये इनेबल नहीं था। अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि कैरोसेल में इमेज लोड होता है कि नहीं, नहीं होता तो फिर सब कुछ सॉल्यूशन खोजेंगे। और कुछ गलत तो, कहीं गलती तो नहीं हुआ हम लोग से, नहीं आया, कहीं कुछ गलती हुआ है, देखते हैं। हो सकता है बेस के अंदर जो हम लोग ऐड किए ठीक से ऐड नहीं किए होंगे। href इक्वल्स टू, यही फोल्डर हमको चाहिए, कहाँ चला गया, यूज दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ रूट, रूट के अंदर कंट्रोलर्स मॉडल दिख रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा भाई, इमेजेस दिखना चाहिए। यहाँ पे एक गलती था, हम लोग यहाँ पे इमेजेस ठीक दिए थे कि रूट के अंदर इमेज है, लेकिन बाद में क्या देना पड़ेगा, स्लैश भी देने का, इसके बाद आपका पिक्चर आएगा। ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा है, ये बता दिए कि सारा जो इमेजेस मिलेगा, इमेजेस नहीं, कोई भी हम रिसोर्स को खोजते हैं, किसी भी रिसोर्स को यूज करते हैं, इमेज को, जावास्क्रिप्ट फाइल को, सीएसएस फाइल को, और अगर वो हमारा करंट फोल्डर में नहीं मिलता तो कहां जाके खोजना है, यहां जाके खोजना है। तो इसी तरह से हम लोग को इसमें अगर सीएसएस फाइल यूज करना है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस वाला दे देंगे, जावास्क्रिप्ट वाला में जाते, तीन तुमको बेस ऐड करना पड़ेगा। अब इसको रन कराते देखते हैं कि मेरा कैरोसेल लोड होता है कि नहीं लोड होता है। और इसमें अगर लोड हो जाएगा इंडेक्स में तो 2-3 और पेज बनाएंगे और सारे पेज को हम लोग लिंक करेंगे मेनू से। देखो आ गया कैरोसेल, ये तुम्हारा यहां आ रहा है, इसको देखते हैं इसका क्या करना होगा। ठीक है, ये यहां आ रहा है, तो अभी जो हम लोग यहाँ सीएसएस लिखे थे ना, जबरदस्ती इसको यहाँ लगा के रखे थे एब्सोल्यूट करके, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। चल गया अपने जगह पे, पेज छोटा था इसलिए हमको नीचे रखना पड़ा था, तो पेज मेरा बड़ा हो गया तो अपने आप नीचे रहेगा। तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से हटा दिए, और यहाँ से जो फुटर किए थे वो उस समय समझाना था इसलिए लगा दिए थे, इसको हटा दिए। अब देखो, कोई भी चीज हम लोग सेव करेंगे तो दोबारा बंद करके चालू करने की जरूरत नहीं। ये होता है क्या तुम्हारा हॉट रिलोड बोलते हैं। ठीक है, सेव करेंगे चेंजेस करके, हॉट रिलोड करेंगे और यहाँ के पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, वो इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये कैरोसेल आ रहा है, देखो चेंज भी हो रहा है यहाँ से। अभी यहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा देर में अगर छोड़ देंगे, अब इसको मिनिमाइज करके छोड़ देंगे, थोड़ा देर बाद देखना ये अपने आप चेंज होने लगेगा। देखो हो रहा है, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। पहला पेज 10 सेकंड तक रखे रहेगा क्योंकि वहां 10 सेकंड सेट किया हुआ है, और बाकी शायद 2-2 सेकंड रहेगा। ठीक है, 2 पेज, और इससे ज्यादा पेज लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हैं। तो ये सब जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि इसमें 2 सेकंड दिया हुआ है, और होम पेज में क्या दिया हुआ था, 10 सेकंड दिया हुआ। तो थोड़ा ये पहला वाला है, इसमें ये कहाँ से देखो चेंज हो रहा है, ये जो बोले कि दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ देख लो, पहला वाला का इंटरवल कितना दिया हुआ है, 10,000 मिली सेकंड, ये मिली सेकंड में लेता है। इसका कितना दिया हुआ है, 2000, और इसका दिया ही हुआ नहीं है। इसका भी हम चाहे तो दे सकते हैं, इसका दिया ही हुआ नहीं तो ये अपने मन से चल रहा है, तो सबका भी दे सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि 2 सेकंड रहेगा,
यहाँ क्या दे दिए, डेटाबेस इंटरवल, इसको भी दे दिए। और भी इमेज ऐड करना है तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और चौथा इमेज भी क्या करेंगे, ऐड कर, 4 5 जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं कैरोसेल में। यहाँ के रीलोड कर देंगे, देखो इसको छोटा करते हैं, दिख रहा है, ये मेरा इंडेक्स पेज वाला है, ये देखो मेरा आ रहा है यहाँ पे। अब और कुछ पेजेस बनाते हैं। और पेजेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एक्शन मेथड पहले बनाना होगा। एक्शन मेथड कहाँ बनता है, कंट्रोलर के अंदर। यहां देते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अबाउट अस। फिर मेरा क्या था, गैलरी, और भी ये गैलरी है, कॉन्टेक्ट अस है, 2 3 बना लेते हैं। अबाउट अस हुआ, कोर्स का भी बहुत सारा है लेकिन कोर्स का भी नहीं बनाते, गैलरी हो गया और कॉन्टेक्ट अस हो गया। अब ये तीनों के लिए क्या बनाना होगा, व्यू। व्यू कहाँ बनेगा, क्योंकि होम के अंदर है तो होम के अंदर ही जाएंगे हम लोग, राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी ही लेते हैं और यहाँ पे नाम क्या देते हैं, अबाउट अस। अबाउट अस, यस, HTML। और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ डिव दे दिए H1, दिस इज अबाउट अस पेज। इसी तरह से एक और लेते हैं, गैलरी, ऐड व्यू, यहाँ पे भी ऐड करेंगे। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, जो एक्शन मेथड का नाम है वही होता है, CS HTML, दिस इज गैलरी पेज। चौथा हमको इसके लिए बनाया है, कॉन्टेक्ट अस, CS HTML। और ये क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट अस। लेकिन अभी क्या होगा, ध्यान से देखो, अच्छा, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेआउट के अंदर सबका लिंक दे देते हैं। लिंक हम लोग बनाए ना यहाँ पे, ये जो मेरे नेविगेशन बार में ना लिंक बनता है, तो हमारा पहला कौन सा है, होम। होम के लिए हमारा क्या है, स्लैश होम स्लैश, अगर राउटिंग नहीं किए हुए तो आपको पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें राउटिंग भी कर सकते हैं, राउटिंग करते तो खाली एक जो भी छोटा नाम रहता वो दे देते। बेसिक कोर्सेज वगैरह के लिए हम लोग नहीं बनाए हैं। कोर्स के बाद अबाउट अस है, अबाउट अस के लिए क्या है, स्लैश होम स्लैश अबाउट अस, ऐसी स्लैश होम से करके पहले स्लैश कंट्रोलर का नाम स्पेस एक्शन मेथड का नाम। फिर इसके लिए क्या बनाया हम लोग, गैलरी के लिए स्लैश होम स्लैश गैलरी, और यहां पे फिर क्या बनाए, स्लैश होम स्लैश कॉन्टेक्ट अस। देखते हैं कि हम लोग हमारा अब नेविगेशन बार काम करता है कि नहीं, और ये सारे में लेआउट अप्लाई होता है या नहीं। इंडेक्स में तो अप्लाई हो रहा है, इंडेक्स में देखो अप्लाई हो गया। अब आते हैं अबाउट अस में। अबाउट अस नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा भाई, अबाउट अस स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हुआ है क्या, देख लेते हैं। अच्छा 1 मिनट, अबाउट अस में यहाँ आ क्या रहा है, और स्लैश होम स्लैश अबाउट अस, देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हुआ होगा। अबाउट अस डॉट CSHTML तो है, ABOUT अस, ठीक है। और यहाँ होम कंट्रोल के अंदर क्या है, ABOUT अस, सही तो है। अबाउट अस, गैलरी, सारा कुछ तो दिया हुआ है।
यहाँ पे भी अबाउट अस बना हुआ है, यस HTML CS HTML गैलरी इंडेक्स। अच्छा बाकी देख लेते हैं। व्यूज के अंदर, होम के अंदर अबाउट अस डॉट CS HTML नॉट फाउंड तो है। व्यूज के अंदर, होम के अंदर, व्यूज, होम, अबाउट अस। अच्छा ठीक है, अबाउट अस नहीं मिल रहा है, गैलरी, गैलरी मिल रहा है, तो कुछ में कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। कॉन्टेक्ट अस मिल रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान दो, देखते हैं उसमें क्या गड़बड़ है। इसमें तुम्हारा लेआउट अप्लाई नहीं है। तो हम बताए थे क्या कि लेआउट को अप्लाई करने के लिए हर पेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अबाउट अस में करना है तो अबाउट अस में, लेकिन अबाउट अस क्यों नहीं ले रहा भाई। अच्छा एस लगता है स्मॉल है, और यहाँ एस क्या है, कैपिटल हम लोग दे दिए लगता है। नहीं अबाउट अस तो ऐसे ही है, ABOUT अस, यही है। यहाँ वापस रिनेम करके देख लेते हैं, कुछ हो सकता है स्पेस वगैरह आ गया होगा। ABOUT डॉट CS HTML। इसी के साथ का चिड़ है भाई। अच्छा एक बार हम लोग डिलीट करके नया सा बना लेंगे उसको, लेकिन अभी क्या है, अच्छा बना ही लेते हैं, अभी क्या है, पेंडिंग छोड़ते नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ होगा बनाते समय। यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं, ऐड व्यू, चलो यहीं से बनाते हैं, रेजर एम्प्टी, ऐड, और यहाँ क्या देते हैं, अबाउट अस डॉट CS HTML। कभी कभी होता है कहीं कुछ माइनर गलती हो जाता है, ध्यान नहीं जाता, उसके चलते प्रॉब्लम होते रहता है। H1, और यहाँ देते हैं अबाउट अस पेज। एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं, हो रहा है नहीं। यहाँ अबाउट अस बन गया है, हाँ बन गया है। आया, कुछ हुआ होगा उस समय गड़बड़ हम लोग से। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन वो लेआउट नहीं आ रहा है। तो लेआउट के लिए हम क्या बताए थे कि हर पेज के ऊपर फिर यहाँ बताना पड़ेगा, अबाउट अस में चाहिए तो लेआउट इक्वल्स टू अंडरस्कोर लेआउट। ठीक है, तो अब देखो अबाउट अस में दिखने लगे, लेकिन गैलरी में और कॉन्टेक्ट अस में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास 100 पेज है, तो फिर 100 व्यू है, तो 100 व्यू में ये लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर व्यू में इसको लिखने का जरूरत ना पड़े, तब क्या करते हैं, चलो देखते हैं। तो अबाउट अस के अंदर भी आ रहा है वही चीज, लेकिन गैलरी के अंदर और कॉन्टेक्ट अस के अंदर नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, एक तो उपाय क्या है, गैलरी के अंदर भी ये वाला कोड लिख दीजिए, कॉन्टेक्ट अस के अंदर भी लिख दीजिए। नहीं, हम किसी में लिखना नहीं चाहते, हम यहाँ भी लिखना नहीं चाहते हैं, हम लोग इंडेक्स में भी लिखना नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सब पे अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए एक ऐप स्टार्ट पेज को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, व्यू के अंदर। कहाँ यूज करना, ऐड करना पड़ता है, व्यू के अंदर। ध्यान देना, अगर तुम्हारा लेआउट है वो कहाँ आता है, शेड में, और जो ऐप स्टार्ट है वो कहाँ ऐड होता है, व्यू में। तो व्यू में राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहां क्या करेंगे, व्यू, और यहां व्यू नहीं होगा, सॉरी, राइट क्लिक, ऐड, और न्यू आइटम करेंगे। क्या करेंगे, न्यू आइटम, और यहां पे सर्च करेंगे स्टार्ट, जैसे उसमें लेआउट सर्च करते हैं, यहां पे स्टार्ट। एक स्टार्ट रेजर, स्टार्ट व्यू दिख रहा है, रेजर व्यू स्टार्ट, इसको लेंगे, इसका नाम क्या होता है, अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट, यही छोड़ देंगे। और जो भी चीज लिखना है, देखो यहाँ पे अपने आप ये आ गया, अपने आप आ गया। यही चीज हमको अगर नहीं आता तो हमको लिखना ही पड़ता। एक बार जब इसको लिख दिए, अब इसको खोलिए, देखते क्या होगा। अब हम लोग किसी पेज में नहीं लिखे, इवन इंडेक्स से भी हटा दिए हैं, देखते हैं कि अप्लाई होता है कि नहीं। इसमें तो आ गया इंडेक्स में। अच्छा, अबाउट अस में आ गया, गैलरी में आ गया, कॉन्टेक्ट अस में, सब में आ गया। तब सब में अगर 100 व्यू है तो सब में लिखने का जरूरत
नहीं है। यहाँ पे जो तुम्हारा एक हमारा जो एडिशनल व्यू ऐड किए, स्पेशल व्यू, जिसका नाम क्या था, व्यू स्टार्ट, ये व्यू स्टार्ट ही तुम्हारा काम कर दे रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम लोग अगर चाहते हैं कि नहीं किसी एक ऐसा व्यू है जिसमें हम अप्लाई नहीं करना चाहते, यहां पे लिख दे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स में अप्लाई ना हो, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। कैसे? तो जहां पे अप्लाई नहीं करना है, ये तो सब पे अप्लाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जिसमें अप्लाई नहीं करना वहां लेआउट इक्वल्स टू, यहां क्या डाल देंगे, नन। क्या डाल दिए? नन। तो देखते हैं ये किस कौन सा कॉन्ट्रैक्टर्स वाला है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स वाला है, देख लेते हैं। नन नहीं होगा, तब कुछ और होगा, नल होगा तब। ये मेरे ध्यान में नहीं है, शायद यहाँ नल डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? नल। यहाँ तो आ गया, कॉन्ट्रैक्टर्स में आ रहा है नहीं। तो अगर तुम ऐप स्टार्ट के थ्रू अप्लाई किए तो सारे भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी पे अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पे ये दे देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा एक वेबसाइट में मल्टीपल लेआउट पेज है। क्या है? अभी तुम एक बनाए ना, ऐसा हो सकता है कि दो हो, कि जो बेसिक पेजेस है, स्टैटिक पेजेस, उसके लिए अलग रखे। आप कोई लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन करने के बाद उसका लेआउट क्या हो जाना चाहिए, चेंज। तो लॉगिन करने के बाद जो व्यू आ रहा है उसमें हम अलग हेडर चाहते हैं, अलग फुटर चाहते हैं। अब बिना लॉगिन किए कोई काम कर रहा तो उसमें हम लोग अलग लेआउट चाहते हैं। तो मल्टीपल लेआउट भी हो सकता है। मल्टीपल लेआउट के लिए क्या करना होगा, एक और लेआउट पेज हम लोग लेंगे। एक क्या लेंगे, एक और लेआउट पेज ले लेंगे और उसको लेआउट पेज को डिजाइन कर लेंगे। और जिस पेज में वो लेआउट, यहां पे तो ऐप स्टार्ट में क्या दे दिया गया, अंडरस्कोर लेआउट। अब मान लो तुम चाहते हो कि नहीं, एक और तुम चाहते हो माई लेआउट नाम से बना दे, और जिस पेज में तुम अलग रखना चाहते हो उस पेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पेज में हम लोग जहां पे अलग रखना चाहते हो उसमें नया वाला नाम दे दो। जैसे मान लो कॉन्टेक्ट में दूसरा रखना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला का नाम दे देंगे, माई लेआउट दे देंगे। जैसे देखो एक छोटा सा करके दिखा देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते। लेआउट पेज ऐड करने के लिए क्या करते हैं, शेड में जाते हैं, राइट क्लिक, ऐड। एक प्रोग्राम में मल्टीपल लेआउट पेज हो सकता है, न्यू आइटम, यहां पे हम लोग क्या सर्च करेंगे, लेआउट। डिफॉल्ट नेम क्या होता है, अंडरस्कोर लेआउट 1 है, नहीं हम चाहते हैं कि इसका नाम क्या हो जाए, अंडरस्कोर माई लेआउट। क्या हो जाए, माई लेआउट। और इसमें कुछ नहीं करते, सिंपल सा एक रेंडर बॉडी है ही, बस यहां पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं, दिस इज माई लेआउट, समझाने के लिए कि अगर ये वाला लेआउट जिस पे अप्लाई होगा वहां ऊपर में क्या होगा, बॉडी के ऊपर दिस इज माई लेआउट आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ ऐप स्टार्ट में तो दे चुके हैं कि सब पे क्या अप्लाई होगा, सब पे भाई साहब ये वाला अंडरस्कोर लेआउट होगा। लेकिन कॉन्टेक्ट अस जो है उसमें हम लोग चाहते थे कि नहीं हो, तो नहीं हो तो नल लगा दिए। लेकिन नहीं, अब कोई बोलता है कि नहीं यहाँ पे क्या अप्लाई होना चाहिए, माई लेआउट। देखो मल्टीपल लेआउट भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक ही वीडियो में हम लोग 3-4 चीज सीखे। ठीक है, अभी देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं, सीखे नहीं, हो जाए तब सीखे। कॉमन वाला इसमें आ गया, जबकि तुम्हारा गैलरी में, अबाउट अस में, होम में, उसमें तो ये आ रहा है। तो कहा वो कुछ इसका है, यहाँ के लिए आ रहा है। वो इस अंदर का कोई सॉफ्टवेयर का आ रहा है, इसमें से कुछ हैंग कर गया है। कुछ वो हैंग किया है, इसके चलते हो रहा है। तो मल्टीपल लेआउट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, इसमें हम लोग पहला चीज ये सीखे कि पहले अगर आपको इमेज यूज करना है या कोई भी ऐसा चीज जो कि सारे पेजेस के लिए कॉमन होगा, तो उसके लिए www रूट फोल्डर बनाना पड़ता है, उसके अंदर इमेजेस फोल्डर बना दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, इमेजेस ऐड कर दीजिए। अगर कोई डायरेक्टली व्यू में अगर यूज करना है या फिर लेआउट में कहीं पे भी यूज करना है तो वहां पे तुमको एक बेस टैग ऐड करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, बेस टैग, जो हम लोग यहाँ पे किए। लेआउट कहाँ गया, अंडरस्कोर लेआउट, बेस टैग। बेस टैग में हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फोल्डर का रेफरेंस दे देंगे इस तरह से, रूट, ये रूट को रिप्रेजेंट करता है www रूट को। ठीक है, उसके अंदर क्या बता दिए, इमेजेस, उसी के अंदर जो भी इमेज फाइल या जो भी यूज किया जाएगा जो तुम्हारा करंट फोल्डर में नहीं है, करंट लोकेशन पे नहीं है, तो वो जाके यहाँ पे सर्च करके ले आएगा। तीसरा, program.cs के अंदर जाके एक इमेज फाइल के लिए
ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स को क्या करना पड़ता है, इनेबल, हाँ मतलब ये सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा कि आप स्टैटिक फाइल को भी यूज कर सकते हैं, तभी आपका इमेज किसी भी पेज पे दिखेगा, चाहे वो कैरोसेल में दिखे, चाहे ऐसे ही हमें कहीं लोगो लगाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे देखो एक लोगो ही लगाना चाहते हैं हम लोग, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग में एक लोगो भी लगा देते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, ऐड, और यहाँ क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग आइटम, लोगो डॉट पीएनजी ऐड कर दिए। अब इसको लेआउट में हम लोग ऐड कर देते हैं, इतना सारा फाइल खुल गया ना। लेआउट में हम लोग कहाँ ऐड करना चाहते हैं, जहां पे तुम्हारा नाम है इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, यहीं पे हम लोग क्या लगाना चाहते हैं, IMG SRC इक्वल्स टू लोगो डॉट PNG, width इक्वल्स टू 10 VW, 10% कर देते हैं, हाइट इक्वल्स टू 100%, जो भी तुम्हारा कंटेनर है उसका 100%। एक बार इसको सेव करते, रन कराते, देखते क्या होता है। आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा इधर भाग गया, ये सब अरेंजमेंट चेंज हो गया। हम लोग को एक्चुअली वो कॉलम वगैरह बना के डालना पड़ेगा। अभी क्या होता है, नैप बार में क्या होता है, रो कॉलम बना रहता है, उसके चलते ऐसा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे आ गया ना, ये थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज हो गया, लेकिन ये आ गया हमारा यहाँ पे, छूट गया उसमें, देखते हैं। IMG SRC सब कुछ तो सही है ना, बंद भी किए। विड्थ इक्वल्स टू 10%, हाइट इक्वल्स टू 100%, विड्थ हटा देते हैं। भाई तो पूरा ले लिया। ठीक है, वो अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, वो कॉलम वगैरह बना के हम लोग डाल देंगे तो आ जाएगा। तो देखो ये भी लोगो भी आ जा रहा है, इस तरह से इमेज वगैरह हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग देखिए इमेज कैसे ऐड करते हैं, पहला। दूसरा, बूटस्ट्रैप का नैप बार, कैरोसेल वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं वो देख लिए। तीसरा कि अगर मान लो कि तुम चाहते हो कि सारे पे हम लोग एक साथ सारे व्यू पे कॉमन लेआउट अप्लाई कर दें, हमको अलग अलग व्यू में लिखना ना पड़े, तो जो तुम्हारा ये पेज जो था व्यू स्टार्ट वाला, वो कैसे ऐड करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। उसके बाद अगर व्यू स्टार्ट के थ्रू सारे पे अप्लाई कर दिया और किसी पे अप्लाई नहीं करना है, तो कैसे नल डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, पिछला वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। और चौथा कि अगर आपके पास मल्टीपल लेआउट है, तो आप अलग अलग पेज में जहां पे भी अगर आपको अलग लेआउट यूज करना, उस पेज में लेआउट देके ये पेज का नाम दे दिए, तो जो तुम्हारा डिफॉल्ट वाला जो यहां बताया हुआ वो अप्लाई ना होके जो यहां बताया गया वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें लेआउट में हमारा दो चीज और बच गया है, एक होता है रेंडर सेक्शन और एक क्या हो गया, रेंडर बॉडी। तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, रेंडर सेक्शन, रेंडर बॉडी। तो लेआउट हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज इसमें इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।